अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपने ट्रेडिंग के सेशन को देखा। बज़ाहिर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वल्लाह आलम, अंदाज़ा मेरा है कि इन्वेस्टर आगे की परेशानी को देख के अपना कुछ ना कुछ माल निकालना चाहता है, अपना हाथ हल्का रखना चाहता है, अपने पास बोझ कम रखना चाहता है। वो ऊपर ले जाएगा। मुझे तो लग रहा है 47,000 क्रॉस करेगा। कर भी गया आज, लेकिन बंद जो है नीचे हुआ। आप इसको ऐसे कह लें, ऊपर जाने के शौक में बहुत सारे लोग दे विल गेट इनटू, लेकिन जो मेरी स्ट्रेटजी है वही है कि आप ले ही उन स्क्रिप्ट को रहे हैं जो अपने मिनिमम के हैं। आपको मेरे वाले स्क्रिप्ट में कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी रहे नाम अल्लाह का, ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट मौजूद हैं जो अब 3-3 गुना रेट पे खड़े हैं। लोगों को बाय करवाए जा रहे हैं, लोग ले रहे हैं, अपनी धुन में मगन। सारी दुनिया इसी तरीके से चलती रहेगी। बाकी जो एक्सपेंसिव किस्म के स्क्रिप्ट पहले हम सारे वीडियो बना चुके, वो सारे एक्सपेंसिव हैं, ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब ये जो है स्क्रिप्ट, इसमें लॉस नहीं है। गनी ग्लास लिमिटेड GHGL, इसका जो सेशन है, फाइनेंशियल ईयर है, वो जुलाई टू 30 जून है। आज का रेट 47 है। और ये मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं या यंगस्टर्स हैं, न्यू एंट्री है, वो इसमें चली जाए। ये इसको टारगेट करें, इसको अंदाज अपनाएं। ये जो इस वक्त एक सेशन चल रहा है ऊपर जाने का, इसमें देखते देखते इसमें 15-20 रुपए भी मिल सकते हैं। लेकिन आपको बाइंग इस तरीके से करनी है कि अगर 47 पे, मैं तो नहीं रेकमेंड करता हूँ, मैं तो कहता हूँ अंडर 30 की बाइंग करें। लेकिन आज क्योंकि 47 पे है और बड़ी दुनिया बैठी होगी जो इसकी बाइंग पे लगे होंगे। अगर आपने देखा होगा कि इतनी पॉजिटिव मार्केट होने के बावजूद बहुत सारे स्क्रिप्ट माइनस में है, रेड में है। क्यों? इसी वजह से कि उसमें बाइंग होती है तो वो नीचे चले जाते हैं। लेकिन इस GHGL को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करूँगा कुछ थोड़ा सा फॉरेन अफेयर, जो लोग कहते हैं ऐसी की लोड़ है। हमदुल्ला मुजाहिद, अफगान फॉरेन मिनिस्टर, अपने ऑफिशियल ट्रिप पे हलमंद में अफगान फौज ने वो बहुत मार खाई, लेकिन हलमंद प्रोविंस में बहुत बड़ी झड़पें हुई। आपको कोई अंदाजा नहीं है, आपके टीवी चैनल कुछ नहीं बता रहे। अफगान फॉरेन मिनिस्टर अपने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने जो बकवास की है, मैं वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता। पाकिस्तान गवर्नमेंट 7 दिन तक सोती रही। पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर कुछ नहीं बोला। हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। ये अशरफ गनी का टाउट है, ये इंडिया का टाउट है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे एजेंडा तैयार करके बैठे हैं। इनको अपनी फिक्र लगी हुई है तो इसलिए ये भौंक रहे हैं। अब आप दूसरी चीज़ देखें कि पेंटागन चीफ, अमेरिका का पेंटागन एक ऐसी बिल्डिंग है, 4-5 कोनों की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आपकी इमेजिनेशन से भी बड़ी है, आपकी असेंबली से भी 10 गुना बड़ी है। उसमें तकरीबन 70,000 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। हर मुल्क के लिए
कौन सा मुल्क कितना है, मैं उस हिसाब से किसी मुल्क के लिए 50 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, वो हर मुल्क की इंटेलिजेंस रेकी कर रहे हैं, हर मुल्क की मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, उसको समराइज करते हैं और अमेरिका के मुफाद में उसको रिपोर्टें बना के निकालते हैं, अपने चीफ को देते हैं। वो चीफ जो है उन सारी रिपोर्टों को समराइज करके आगे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि उनकी सेनेट और कांग्रेस के अलावा एक ऐसा इदारा है जिसका ताल्लुक डायरेक्ट आर्मी और सीआईए से है। अब ये पेंटागन चीफ जानबूझ के पाकिस्तान को तालिबान से लड़ाने के लिए, तालिबान को पाकिस्तान से लड़ाने के लिए अपनी नीयतन उसने वो बयान दिया कि हमें पाकिस्तान राहदारी भी देता रहेगा और ऊपर से एयर स्पेस भी देता रहेगा। उसके चक्कर में यहाँ बैठे जो यूट्यूबर्स जितने हैं, मुफाद परस्त यूट्यूबर्स, हर किस्म की सोसाइटी हमारे पास अवेलेबल है, हर तरह का बंदा मौजूद है। अपने अपने मुफादात के तहत मुख्तलिफ एफिलिएशन को, पार्टियों की एफिलिएशन, उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान असल में फौजी अड्डा उसने दे दिया है, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। अब तो अफगान तालिबान ने वापसी पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी धमकी दे दी कि अगर आप ऐसे करेंगे तो हम आपको नहीं बख्शेंगे। यही इसका अमेरिकन एजेंडा था, अमेरिकन चाहत यही थी। आप इसको देख लें कि अगर टीटीपी या तालिबान आपको ठोकेंगे तो फिर समझ लग जाएगी कि मार्केट कितने जाती है, तो केड़े स्क्रिप्ट थानों केड़े रेटा से मिलेंगे। लेकिन मैं नेगेटिव सोच को डोमिनेट नहीं कर रहा। और पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त बड़ा ब्रिलियंट प्ले कर रही है, लेकिन बहुत बड़ी गलती भी कर रही है कि आइजनहावर का हवाई जहाज़ों से भरा हुआ बहरी जहाज़ बहरे अरब में खड़ा है, वहाँ से जहाज़ उड़ते हैं, इंडिया के सेंटर तक आके तो आपकी एयर स्पेस से गुजर के अफगानिस्तान जाते हैं, उसमें साथ इसराइली जहाज़ भी 2-3 गए। कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और गुजरते वो लाहौर और पिंडी के दरमियान से। आप में से किसी को मालूम है काहूटा का? वेरी अनप्लेजेंट, ये बिल्कुल गलत होगा। अगर पहले का कोई मुआहिदा मौजूद है तो मौजूदा हुकूमत को वो मुआहिदा ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन नेटो सप्लाई का मामला सवेयर होता जा रहा है। अगर तालिबान ने इंसिस्ट किया तो पाकिस्तान को नेटो बंद करना पड़ेगा, सप्लाई नेटो बंद करेगा, अमेरिका मारेगा। नेटो सप्लाई नहीं बंद करेंगे तो तालिबान उठेंगे। यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा, वो ऊपर जाके खुद निकलना चाहता है। मैंने नहीं रिपोर्ट्स में देखा कि बैंक्स बाय कर रहे हैं, मैंने नहीं देखा कि बैंक्स या ये जो जितने हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे वो कुछ बाय कर रहे हैं। ये चाइनीज़ कुछ ना कुछ उठा रहे हैं, कुछ फॉरेन दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टर उठा रहे हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमाउंट मौजूद है। बहरहाल आगे चलते हैं, टाइम थोड़ा है। 11 जून को बजट है। बजट में 2 चीज़ें अहम, एक तो फर्टिलाइज़र थोड़ा थोड़ा करके खिसक के पीछे आ रहे हैं। अगर किसी ने नोटिस किया तो ठीक, नहीं नोटिस किया तो अब ध्यान दें, क्योंकि जो लोग डेली के रेट्स लेते हैं अपने पसंद के स्क्रिप्ट्स का, तो उनको महसूस होता होगा, हर किसी को नहीं महसूस होता, क्योंकि हर कोई जो है ना सदा ही ऊपर से देख के मार्केट को वॉच करता, वो कोई गहराई से नहीं देखते। अब आप देख लेंगे जितने फर्टिलाइज़र के हैं वो थोड़ा थोड़ा खिसक के पीछे को आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास सब्सिडी का मसला है। अगर
300 रुपए की सब्सिडी मिल रही थी, तो वो बजट के ऊपर रिवाइज हुई है। वो 300 से 400 भी हो सकती है, वो 300 से 200 भी हो सकती है। अगर सब्सिडी बढ़ेगी तो एफएससी और सारे फर्टिलाइजर ऊपर जाएंगे। अगर मेरे हिसाब से तो सब्सिडी बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास, आईके के पास पैसा तो बेतहाशा आ रहा है, एक्सपोर्ट तो बेतहाशा बढ़ रही है, और फॉरेन रेमिटेंस वो काफ़ी शूटअप कर रही है, शूटअप कर चुकी है। दूसरा, फ्राइडे को एक ऐसी चीज़ क्लिक करेंगे, ये जानबूझ के इस तरह उस तरफ जा रहे हैं। इन सेठ जो है ना, सेठ फ्राइडे को एक छोटी सी बात को लेके मार्केट को उठा देगा। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना है, 50 से बढ़ जाता है इंटरेस्ट रेट, इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है, ट्रेड के लिए फायदेमंद है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो रूमर्स में है कि आपका जितना ये कैपिटल गेन का परसेंटेज है वो कम हो सकती है। अगर वो कम होती है तो तमाम ट्रेडर्स इसको बड़ी खुशी से कबूल करेंगे और मार्केट सेट जो है इसको हौसला अफजाई करेगा, इसको उठाएगा मार्केट को। बहरहाल हम जल्दी से अपने स्क्रिप्ट की तरफ आते हैं। GHGL, इसका आज का रेट है 47। गनी ग्लास लिमिटेड, ये जुलाई टू 30 जून है। हम अपने नए फॉर्मेट से इसको डिस्कस करते हैं। लास्ट 30 डेज का लो 45, हाई 49, कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, थोड़े से रेंज के अंदर प्ले कर रहा पूरा 30 डेज। लास्ट 30 डेज का मतलब है कि आज से 30 दिन पहले तक का डाटा। अगर आप अप्रैल का पूरा महीना कहेंगे तो उसके भी वेबसाइट्स मौजूद हैं, वो सेपरेट कैटेगरी है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट आज से 30 डेज पीछे तक 45 से 49 के दरमियान इसने प्ले किया, कोई बड़ा बैंड नहीं है। लास्ट 365 डेज, आज से 365 डेज पीछे, यानी कि आज से पूरा एक साल पहले, लो हाई इसका 36, हाई 85, प्रीटी गुड बैंड, प्रीटी गुड बैंड। जो लोग इस लो रेट पे 36 पे, 38 पे, 37 पे बाई कर लें, 40 पे बाई कर लें, लेस देन 40 इज द बाइंग रेंज। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, जो फोकस करें, अगर आपका सेंटर फोकस कहाँ पे है, अगर आपका सेंटर फोकस है कैपिटल गेन पे, तो दिस इज द स्क्रिप्ट विद लेसर मनी। थोड़े पैसों से आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, मोर देन 100%, आई एश्योर यू। अगर आप इसको थोड़ा सा डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो 2014-15 कि सेकेंड क्वार्टर में इसने ₹2 दिया। ₹2 मैं आई एम नॉट आफ्टर ₹2, अर्निंग पर शेयर ₹4 था। 2014-15 के फोर्थ क्वार्टर में ₹4 इसने दिए, अर्निंग पर क्वार्टर 12.8 था। 12.8 इज प्रीटी गुड, लेकिन ₹4 1/3 वो पे कर रहा पब्लिक। 2015-16 में फर्स्ट क्वार्टर में ₹2 डिविडेंड दिया, अर्निंग पर शेयर 2.5, लेकिन साथ उसने राइट शेयर दिए जो 70% प्रीटी गुड ह्यूज अमाउंट। सो GHGL अपना वेटेज बढ़ा रहा है क्योंकि उसने राइट शेयर इन 5 सालों में 3 दफा दिए। उसके बावजूद वो डिविडेंड दे रहा, लेकिन जैसे ट्रीट कर रहा है या जैसे PRL कर रहा है या और बहुत सारे छोटे स्क्रिप्ट जो एक बारी राइट शेयर देते हैं और मर जाते हैं बहुत ज़्यादा नीचे और फिर दलील करते हैं, 3-4 साल तक लोग फंसे रहते हैं, कंप्लेन करते हैं, फेसबुक पे कहते हैं ओह मैं मारा गया। सो राइट शेयर इसमें भी अदर वे चल रहा है, मुझे अच्छा लगा है। इट्स अ प्लेजेंट फीलिंग कि उधर राइट शेयर इशू कर रहा है, उधर साथ का साथ डिविडेंड दिए जा रहा है। मतलब 2015-16 में ₹2 इसने अर्निंग
रुपये डिविडेंड दिया, 70% राइट शेयर दिए, सेकंड क्वार्टर में 2 रुपये दिए, अर्निंग पर शेयर 6 रुपये, थर्ड क्वार्टर में 3 रुपये दे के अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 46 पैसे, फोर्थ क्वार्टर में 2.5 रुपये डिविडेंड दिया और 9 रुपये 16 पैसे अर्निंग पर शेयर। वेरी गुड। मतलब एक छोटा स्क्रिप्ट जो अगर आप 36 पे, 30 पे, 31 पे बाई करने को आप अपने आप को लकी कहें, मैं कहूँगा अगर मैं बाई कर सका 30 पे या 26 पे मैं बाई कर सका तो मैं ह्यूज क्वांटिटी बाई कर लूँगा। मैं हो सकता है 30,000 बाई कर लूँगा। मुझे तो पहली बार ही मालूम हुआ, मुझे इतना पता था GHGL, मैं GGL की तरह का स्क्रिप्ट समझ रहा था। तो ये वो उस तरह का नहीं है, इसकी वर्किंग डिफरेंट है। 2016 में इसने फर्स्ट क्वार्टर में 1 रुपये 50 पैसे डिविडेंड दिया, अर्निंग पर शेयर 1.9। सेकेंड क्वार्टर में इसने 4.5 रुपये डिविडेंड दिया, गुड, अर्निंग पर शेयर 4.35। थर्ड क्वार्टर में 5 रुपये दिए, अर्निंग पर शेयर 7.5। अब आप इसको थोड़ा सा खुद देख लें कि 5 और 1 11 रुपये डिविडेंड है, शेयर सिर्फ 40 रुपये का है। इससे और क्या आप अच्छा मांगेंगे? आपको कहाँ से कौमी बचत से मिलेगा, कहाँ NIT से मिलेगा? नहीं मिल सकता। NIT वाले तो जानबूझ के पब्लिक को नहीं देना चाहते, वो देना ही नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि पब्लिक को कुछ ना मिले। अपनी सारियाँ में सैलरी अच्छी चल रही है, 5-5 लाख रुपये। अब आप इसको देखें कि 2016-17 के फोर्थ क्वार्टर में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया और राइट शेयर दिए 90% एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। सो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि GHGL की असल कीमत 10, 15, 17, 16 रुपये है। ये आपको किसी वक्त पे जब बहुत बुरी हालात होंगे तो ये 16-17 पे भी मिल सकता है, क्योंकि जिस रेट पे आपने राइट शेयर खरीदे हैं और ये वहाँ तक नहीं जाएगा तो 20-22-24 रूट करेगा। तो 2017 में 18 में देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में 2 रुपये, सेकेंड क्वार्टर में 1 रुपया, थर्ड क्वार्टर में 1 रुपया, फिर इसने दोबारा थर्ड टाइम राइट शेयर दिए 30%। आप अर्निंग पर शेयर देखें, वो इस तीनों क्वार्टर में कोई कम नहीं है। मैं समझता हूँ कि कंपनी के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो साउंड है, अच्छे हैं। 2018-19 में फर्स्ट क्वार्टर में 3 रुपये और थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 50 पैसे, अर्निंग पर शेयर 1.2 इन द फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में 4.5। अब आप 2019 और 20 में देखें तो इसके सेकंड क्वार्टर में 2 रुपये सिर्फ दिए, अर्निंग पर शेयर 1.6 और 2.6। अगर आप 2020-21 में देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में इसने 6 रुपये 50 दिए। यहाँ पे 19-20 में इसने जो अर्निंग पर शेयर अकोमोलेट किया वो इसने यकमुश्त इकट्ठा 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर में 6 रुपये 50 पैसे की सूरत में दिया, जो इसका इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा डिविडेंड है। राइट शेयर इसने दोबारा इशू किए चौथी बार, 5 सालों में 4 सालों में इसने राइट शेयर दिए। इस दफ़ा इसने 55% दिए। 55% का मतलब है किसी के पास अगर 5,000 हैं तो तकरीबन 3,500 शेयर राइट शेयर दिए गए उसको जिसके पास 5,000 थे। सेकेंड क्वार्टर में नो डिविडेंड, लेकिन अर्निंग पर शेयर अच्छा है 3.8। थर्ड क्वार्टर में 2 रुपये, जो कि ये लास्ट क्वार्टर है, जो कि मार्च में एंड हुआ। अप्रैल में बोर्ड मीटिंग हुई, मई में दे दिया गया, एक्स हो चुका, ये पब्लिक को डिलीवर हो चुका 2 रुपये डिविडेंड। अब आप चौथे क्वार्टर के लिए तैयारी पकड़ें, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 4.46 है, जो कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वार्टर में है।
सो मैं विश यू गुड लक। मेरा अगर मौका बना तो मैं इसकी हैवी क्वांटिटी बाई करूँगा। अगर ये इसमें हालात ख़राबी की तरफ जाते हैं तो मेरी बाइंग इसमें बहुत ज़्यादा होगी। पहली बात 2019 में इसने लो 29 लगाया, that's what I'm talking about। हाई 76 लगाया। 2019-20 का मतलब है कि ये इसके फाइनेंशियल आज इस साल के 20-21 के से पिछला साल इसने लो लगाया 29, हाई लगाया 76, प्रीटी गुड बैंड। और इसने 163 लगाया 2017 में, जब मार्केट 54,000 क्रॉस कर गई थी। तो इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम गेन 163 ले सकते हैं अगर आपने 30 रुपए पे बाई किया। अगर आप 30 रुपए पे बाई करने की पोजीशन में आ जाते हैं तो क्वांटिटी अच्छी उठाए। जब अच्छी क्वांटिटी उठाएं तो हर रेजिस्टेंस के ऊपर 2-3-5 हज़ार बेचती जाए और इसको पीछे वापस गिरने से बचाएं। मैं किसी साहब को एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ कोई इफ समबडी बाइज 5000 शेयर्स एट 35, जबकि 2019-20 में लो था 29, तो 35 पे बाई किया जा सकता है। 1,75,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। 5,000 कोई जी शऊर अशरफुल मखलूक़ात 5,000 का शेयर 70 पे सेल कर देता है, जबकि हाई इसमें लगाया 76। 3,50,000 आपको रिटर्न में वापस आया। ग्रॉस इनकम होगी 1,75,000, नेट इनकम होगी 1,50,000। अभी रिसेंटली की मिसाल मैं देता हूँ कि मैंने बिफोर की जो क्वांटिटी मैं होल्ड कर रहा हूँ, जो तो मेरी क्वांटिटी पहले वाली है वो तो मैंने बाई कर ली, वो मैंने रहने दे दी है। उसके अलावा जो मैंने बाई किया था बिफोर 120 पे, वो मैंने 132 पे बेच दिया, लेकिन वो उससे आगे 34 कर गया। मैंने अगर 34 पे बेचा, वो उसने 35 भी हिट कर दिया। तो आप कभी ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप हाई जो उस साल का वो हाई है वो आप उस पे सेल कर पाएंगे। वो उस पे जो आप सेल करेंगे, दूसरा इन्वेस्टर जो है वो बाय कर रहा है, वो बाय करके उसको ताज़ा उसी वक्त प्रॉफिटेबल करेगा तो फिर नीचे आएगा, ऐसे नीचे नहीं आएगा। बाकी रहे नामाल का जो भी आपके तासुरात हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, मैं आई विल आंसर देम एज अर्ली एज पॉसिबल। आप मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फेसबुक पे शेयर करें, टैग करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।